ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशं यान्ति तस्मै सत्यात्माने नमः। इस सृष्टि के प्रारंभ काल में जिस एक अद्वितीय वस्तु की सत्ता से आकाशादि पंच महाभूत का प्रादुर्भाव होता है और उसी का और स्थिति काल में उसी की सत्ता से स्थित रहते हुए प्रलय काल में जिसमें लीन हो जाते हैं, उसी अद्वितीय सत्ता सत्य स्वरूप परमात्मा को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। तत्व ज्ञान के जिज्ञासु बंधुओं, योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण में कृष्ण अर्जुन संवाद के प्रसंग को वशिष्ठ जी ने राम को सुनाया है, वो आप लोग ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला और मरता मानते हैं, वो आत्मा को किसी भी स्थिति में नहीं जानते। देखो, यह आत्मा न तो मरता है और न मारता है, क्योंकि जो अक्षय रूप है, निराकार आकाश से भी सूक्ष्म है, उस आत्मा परमेश्वर को कोई किस प्रकार मार सकता है। तो हे अर्जुन, तुम अहंकार रूप नहीं हो, तुम तो निरहंकार हो। इस अनात्म अभिमान रूपी मल को त्याग करो। तुम जन्म मरण से रहित मुक्त रूप ही हो। जिस पुरुष को अनात्म अहम भाव नहीं और जिसकी बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सब विश्व को भी यदि मारे तो उसको नहीं मारता और न उसे बंधन होता है। तो हे अर्जुन, जिसको जैसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसे वैसा ही अनुभव होता है। ये ध्यान रखने की बात है। जिसको जैसा दृढ़ निश्चय होता है, उसे वैसा ही अनुभव होने लग जाता है। इससे यह मैं मेरा इत्यादि जो मलिन सम्मित निश्चय है, उसे त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। जो ऐसी भावना में स्थित नहीं होते और आपको नष्ट होता मानते हैं, वे सुख दुख भोगते और राग द्वेष में जलते हैं। तो हे अर्जुन, वे अपने त्रिगुण रूप असंख्य कर्मों में बंधते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उपजे हैं और उन भूतों के अंश श्रवण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका अपने विषयों में स्थित है, अपने विषयों में संलग्न है। ये इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती है। नेत्र रूप को ग्रहण करता है, त्वचा स्पर्श को, जीवा रस को, नासिका गंध को और श्रवण शब्द को ग्रहण करते हैं। उसमें अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मान बैठता है और सोचता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, स्वाद और गंध लेता हूँ। तो हे अर्जुन, ये सब कर्म कल्पना से रचे गए। कल्पना अर्थात कल्पना से, कल्पित है। इंद्रियों से कर्म होते हैं और अहम भाव से जीव वृथा क्लेश का भागी हो जाता है। तो बहुतों ने मिलकर कर्म किया और उनका अभिमानी होकर एक ही दुख पाता है। बड़ा आश्चर्य है कि देह और इंद्रियों से कर्म होते हैं और जीव उनका अभिमानी होकर सुख दुख और राग द्वेष से जलता रहता है। इससे इनका संग और अभिमान त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। योगी केवल इंद्रियों से कर्म करते हैं, उनमें अभिमान वृत्ति नहीं करते। हे अर्जुन, इस जीव को अहंकार ही दुखदायक है, क्योंकि उससे वह अनात्म में आत्म अभिमान करता है। अनात्म कहा देह अभिमान को।
अनात्म में आत्म अभिमान करता है। जो अभिमान रूपी विष से रहित होकर चेष्टा करता है वह दुख का कारण नहीं होता, वह सदा सुख रूप है। तो हे अर्जुन, जैसे सुंदर शरीर, ध्यान से सुनना है, जैसे सुंदर शरीर यदि विष्ठा और मल से मलिन हो गया हो तो उसकी शोभा नहीं रहती, शोभा जाती रहती है। वैसे ही बुद्धिमान पुरुष यदि शास्त्र का वेदता और गुणों से संपन्न भी हो, पर यदि अनात्म में आत्म अभिमान करे तो उसकी शोभा जाती रहती। जो निर्मल निरंकार है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, वह शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, उसको कोई कर्म स्पर्श नहीं करता, कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। ठीक है। तो हे अर्जुन, ऐसे निश्चयवान होकर कर्म करो। हे पांडुपुत्र, युद्ध तुम्हारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, उसे करो। अपना अति क्रूर कर्म भी कल्याण करता है, पराया धर्म उत्तम भी दुखदायक है, और अपना धर्म, पराया धर्म उत्तम भी दुखदायक है, और अपना धर्म अल्प भी अमृत की तरह सुखदायक है। हे अर्जुन, चाहे जैसा कर्म करो, यदि तुम में अहम भाव न होगा तो वह तुमको स्पर्श न करेगा। संग अभिमान को त्याग और योग में स्थित होकर कर्म करो। जो निसंग पुरुष है उसको कोई कर्म करना पड़े तो वह उसको करता हुआ बंधन को नहीं प्राप्त होता। तो इससे ब्रह्मरूप होकर ब्रह्ममय कर्म करो, तब शीघ्र ही ब्रह्मरूप हो जाओगे। तो जो कुछ आचार कर्म हो उसे ब्रह्म में अर्पण करो। संन्यास योग युक्ति से कर्मों को करते हुए भी तुम मुक्त हो जाओगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग वासिष्ठ महारामायण की जय। गुरु वशिष्ठ भगवान की जय। श्री राम जी की जय। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।